नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्षियों को घेरा, कहा विपक्ष बढ़ा रही है दुश्मनों का मनोबल। पूरे देश में प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मानधन योजना का किया शुभारंभ, जमशेदपुर के XLRI में भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चांडिल रेलवे स्टेशन में हुए डकैती के सामानों को भी किया बरामद। जमशेदपुर थोक विक्रेता संघ की ओर से 2 दिवसीय मेगा ट्रेड फेयर का हुआ आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। और मिट्टी की कला को पुनर्जीवित करने को लेकर झारखंड में पहला माटी कला बोर्ड द्वारा सेमिनार सह प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, अमर बावरी ने किया शुभारंभ। हमारे सैनिकों की शौर्य और वीरता के बल पर ही आज देश सुरक्षित है। और उसकी शौर्य और वीरता पर प्रश्न उठाना हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देश जो हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ आतंकवादियों के द्वारा जो छद्म लड़ाई लड़कर भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश है, इस तरह की घटना से उनको ताकत मिली। 25 सदस्यों के नेताओं से कम से कम राजनीति की काफी अन्य मुद्दे आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। जमशेदपुर में भी इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस योजना के तहत वैसे मजदूर जिनकी आय मासिक 15,000 से कम है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए तय उम्र सीमा यानी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की है, जिसके तहत 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रत्येक माह मजदूर को जमा करवाना होगा और उतनी ही राशि सरकार उनके खाते में डालेगी और 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें मासिक 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को की। जमशेदपुर में आयोजित सेमिनार में कई विधायक व जिले के सांसद शामिल हुए। इस दौरान प्रशासनिक आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। इस बाबत सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है और इसका लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। असंगठित मजदूर जो ठेला वाला, खोइंचा वाला, केला वाला, फल वाला या तो कृषि में काम करने वाला मजदूर, जिसका कोई नियमित नहीं है कितना दिन काम मिलेगा, कितना दिन काम नहीं मिलेगा, तो जो आपका 18 साल से 40 साल के अंदर 50-55 रुपया 60 साल तक जो जमा करेंगे, या जो 40 साल से 60 साल तक 200 रुपया जमा करेंगे, पूरा जीवन भर उसको इसमें कवर करते हुए उनको 3,000 रुपया प्रति माह जो है उसको पेंशन मिलेगा। और स्वाभाविक है बुढ़ापा क्षेत्र में जो होता है उस उम्र जो होता है सबके लिए कई लोग तो बोझ समझने लगते हैं, तो अपने तरफ से इस युवा अवस्था में जो अपना इनकम के कुछ अंश अगर वो अपना फ्यूचर के लिए इसको जमा करेंगे तो भारत सरकार की स्कीम जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और भविष्य सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा उपाय है। इसलिए आपके माध्यम से पूरा देशवासियों, खास करके मेरा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि असंगठित लोगों का लिए भी उन्होंने एक ऐसी समय में इस तरह की योजना उन्होंने धरातल में लाने का काम किया है। साथ साथ लोगों के लाभुकों के या लोगों को इसमें व्यापक फायदा होने की बात कही है। वहीं इस योजना के लाभुकों का कहना है कि पहली बार ऐसा लाभ असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को मिलने जा रहा है, जिससे सभी के भीतर काफी खुशी है।
इसका सीधा लाभ मजदूरों को मिलेगा और उसका भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। पहले चरण में पूरे जिले से लगभग 650 मजदूरों का इस योजना में नामांकन किया गया। जो हमारी सरकार कर रही है वो बहुत हम गरीबों का सरकार मोदी जी को धन्यवाद। सर्वयोगी मानधन योजना, इस योजना का लाभ लेने आए हमको। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए सब जैसे कि वहाँ पे अंदर में बताया गया, ये फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। पहले तो कभी ये हुआ नहीं है, इस योजना का लाभ किसी ने लिया नहीं है। तो ये आज इसका उद्घाटन है। आज से फिर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका मतलब योजना का लाभ उठाने को हमको मिलेगा। जो कि जिनकी मंथली 15,000 से कम है आय, तो उनके लिए ये लाभ है जो वो उठा सकते हैं। और इधर रेल पुलिस व आरपीएफ के संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही चांडिल रेलवे स्टेशन के विद्युत कार्बन स्टोर में हुए डकैती के सामानों को जब्त किया गया। 10 से 15 की संख्या में अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों एवं रेलवे के चौकीदार का हाथ पैर बांधकर 7 फरवरी को चांडिल रेलवे स्टेशन के विद्युत कार्बन स्टोर के गेट एवं गोदाम का ताला काटकर लगभग लाख रुपए तक के रेलवे के सामान की डकैती की गई थी। जहां रेल पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर आरपीएफ व रेल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को धर दबोचा गया था, जिनके पास से लूट के सामान व हथियार बरामद किए गए थे। इधर इनकी निशानदेही पर मोहम्मद रफीक एवं आनंद कुमार सिंह उर्फ बादशाह को मानगो क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस डकैती कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं इनकी निशानदेही पर चांडिल एवं अनारा कांड में डकैती किए गए कॉपर वायर एवं कॉपर का अन्य सामान लगभग 15 से 16 क्विंटल पुलिस ने जब्त किया है। रेल थाना चांडिल में 2019 का एक केस दर्ज हुआ था 12 फरवरी को, जिसमें ओवरहेड इक्विपमेंट की डकैती हो गई थी, जो रात में हम घटना घटा था। उसमें हम लोग लगातार छानबीन करते हुए, टेक्निकल सेल का भी सहारा लेते हुए 19/2 को 4 अभियुक्त को पकड़े, जिसमें हमारे टीम में लोग थे, डीएसपी हेडक्वार्टर थे, इंस्पेक्टर थे, आईओ थे, जो चांडिल के आरपीएफ वाले भी ऑफिसर्स थे। तो उसमें 4 लोगों को हमने पकड़ के जेल भेज दिया। फिर उसमें लगातार हम लोग का छापामारी चलता रहा, हम लोग टेक्निकल सेल का भी सहारा लेते रहे और इसमें लगातार काम चलता रहा। कल भी हमने 2 लोगों को पकड़ा है, जिसके साथ हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एविडेंसेस जो कि चोरी हुई थी सामान, वो जम मिल गया है, जो अप्रॉक्स से 15 क्विंटल का बताया जा रहा है। जो ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं कॉपर वायर, वो रखे हुए हैं। उसके साथ हमने उनको भी सीजर लिस्ट बना के सबको भेज दिया है। इसमें कुछ और भी कंप्लीट केस क्लोजिंग के कंप्लीट है, कुछ और अपराधियों को पकड़ना है, जिसमें कन्फेशन के बेसिस पे आ रहा है। उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ के केस हमारा खत्म हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है रेलवे और जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से। ये माल का अप्रॉक्स कीमत बताना मुश्किल है राइट नाउ मुझे। ये कॉपर वायर से ये महंगे होते हैं, पर हाँ, ये लोग एक्चुअली ये कबाड़ खाना में चला जाता है, वहाँ से इसको यूज़ करके जला करके कैसे बेचते हैं। ये भी एक अच्छा है इशू, इसमें हम लोग और भी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर थोक विक्रेता संघ की ओर से 2 दिवसीय मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जहाँ पूरे भारतवर्ष से कपड़े के खुदरा, थोक एवं बड़ी बड़ी कंपनियां एक मंच पर दिखाई दी, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस ट्रेड फेयर में शिरकत की। राम मंदिर में आयोजित इस 2 दिवसीय ट्रेड फेयर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने शिरकत की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उपस्थित वस्त्र विक्रेताओं के साथ अपने विचारों को साझा किया। साथ ही उम्मीद जताई कि एक मंच पर सभी के जुटान होने से वस्त्र व्यापारियों को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा, पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन जमशेदपुर में हो रहा है, जहां ट्रेड फेयर के आयोजन से बहुत सारे लोगों को चॉइस मिलेगा, इससे बाजार में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला एक ऐसा जिला है जिससे कि कई राज्य जुड़ते हैं। इससे फायदा ये होगा कि सभी तरह के कस्टमर इस ट्रेड फेयर में आसानी से आ सकते हैं। वहीं वस्त्र विक्रेताओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने घूम घूम कर निरीक्षण किया। साथ ही उम्मीद जताई कि इस ट्रेड फेयर के आयोजन होने से केवल व्यापारियों को ही नहीं बल्कि
कस्टमर्स को भी काफ़ी फायदा होगा। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इस ट्रेड फेयर में उत्पादित वस्त्रों को कस्टमर्स के समक्ष रखा। देखिए, ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके माध्यम से डीलर्स और बायर्स का मीट होगा और बहुत सारे लोगों को चॉइस मिलेगा। इससे मार्केट बढ़ेगी, मार्केट की इकोनॉमी बढ़ेगी और जमशेदपुर में जो आसपास है इससे न केवल ये डिस्ट्रिक्ट में ये पोटेंशियल है कि सराउंडिंग जो है एक डिस्ट्रिक्ट से कई राज्य जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे सिंहभूम को तो छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, उड़ीसा जुड़ा हुआ है, बंगाल जुड़ा हुआ है, हर तरफ से जुड़ा हुआ है, तो सब तरह के कस्टमर यहाँ आ सकते हैं। और इधर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां कोल्हान के दोनों जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं, साथ ही इस दौरान कई त्योहार सामने हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से शहरवासी शांतिपूर्ण तरीके से व आपसी भाईचारे के साथ पर्व त्योहारों को मनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। जहां इसे ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक आयोग की पूरी टीम ने दोनों जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जहां दोनों जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अल्पसंख्यक आयोग की टीम को आश्वस्त कराया कि दोनों जिले में शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार को संपन्न कराते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। जहां अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहे ताकि किसी तरह से भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे पर कामयाब न हो सके। उन्होंने जिला प्रशासन को दोनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। कि कुछ दिनों के बाद लगता है कि जल्द ही चुनाव, लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उसी अंतराल में कई महत्वपूर्ण पर्व हैं, जैसे कि होली का पर्व है, रामनवमी का पर्व है, सरहुल का पर्व है। कि ये सद्भावना और शांति अमन के साथ चुनाव भी हो जाए, पर्व त्योहार भी आपका बढ़िया से हो जाए, शरारती तत्व कहीं भी आपका विघ्न डालने का प्रयास न करें, प्रशासन की पैनी नज़र रहे। इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज के विधि व्यवस्था पर चर्चा की है और दोनों जिला के प्रशासन के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक आयोग की पूरी टीम को आश्वस्त किया है कि हम लोग शांति और व्यवस्था कायम करने में कहीं भी पीछे न रहेंगे। हम लोगों ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत किया जा रहा है, क्योंकि तथ्य से परे खबरें चलाई जाती है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरा भी आपका जगह जगह लगाने की आपकी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों पर आपका गंभीरता से चर्चा हुई। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा राज्य का पहला कोल्हान परमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन कर मिट्टी से तैयार किए गए सामग्रियों को नए रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ गुजरात की माटी कला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा कोल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन कर 100 से अधिक कुम्हारों के बीच में इलेक्ट्रिकल चाक का वितरण किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी एवं माटी कला बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य में विलुप्त होती माटी की कला को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां बदलते युग में आकर्षक डिजाइन वाले माटी की सामग्रियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र
प्रेशर कुकर एवं घरेलू उपयोग में आने वाली मिट्टी के सामान है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि जहां लोग अपनी माटी से दूर होकर विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, वहीं राज्य सरकार के द्वारा माटी कला बोर्ड का गठन कर मिट्टी से तैयार किए गए सामग्रियों को एक नया बाजार देकर कुम्हारों की जिंदगी में खुशी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां अब झारखंड भी अन्य राज्य के तर्ज पर ही माटी का व्यापार कर पाएगा। और वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण सम्मान किया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जोरदार तालियां तमाम। मैं गुजारिश करूंगा कि ये तमाम लोग हैं जिन्होंने 30 दिनों की कार्यशाला में की माटी कला बोर्ड की गठन होनी चाहिए और रघुवरदास जी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास यह विषय जब आया था तो उन्होंने इस कला बोर्ड की गठन करी अपने माटी के सुगंध को बिखरने के लिए। और माटी जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई एक अनन्य संबंध की गाथा है, माँ माटी हम सब लोग जानते हैं, उससे जुड़े हुए इस कला से अपने जीवन को प्रारंभ काल से जब इस सभ्यता का संचार हुआ, सभ्यता का आरंभ हुआ, तब मानव ने यदि किसी चीज से अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु बनाई तो वह मिट्टी थी और उससे बना हुआ सामान था। वहां से लेकर के आज जब हम इस्पात तक की सफर को तय किए हैं, तब ये पूरा समाज ये विकास की पारंपरिक एक कड़ी को लगातार बना करके मानव जीवन को सरल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लोगों के जीवन में कैसे हम और बेहतर ला सके, कैसे उनके जीवन को और संगठित बना करके आज के जो बाजार हैं, जो पारंपरिक हमारे चाकी और उसमें चाके में मिट्टी कूद करके काम करने वाला जो परंपरागत जो व्यवसाय है, जो अपना जीवन है, उसमें कैसे हम परिवर्तन ला करके आज के इस कंपटीशन वाले समय में हम उसको अनुरूप खड़ा हो सके, इस दिशा में माटी कला बोर्ड का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सीलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बामसेफ की ओर से भारत बंद का असर लोहनगरी जमशेदपुर में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। शहर की सभी बाजारें खुली रही, सड़कों पर भी आवागमन सामान्य रूप से चलता रहा। हालांकि बामसेफ के कुछ नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। जैसे सभी कार्यकर्ता साक्षी गुलचक्कर पहुंचे, वहीं साक्षी बाजार बंद करवाने निकले पुलिस ने सभी को अपने घेरे में ले लिया। कुछ कार्यकर्ता जबरन दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किए, जिसके बाद दुकानों में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया, मगर पुलिस की चुस्ती को देखते हुए दुकानों में तोड़फोड़ नहीं की जा सकी, जिसके बाद पुलिस और बामसेफ के कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी हुई। पूरा बाजार घूमने के बाद सभी कार्यकर्ता साक्षी गुलचक्कर के पास जमा हुए और बाजार नहीं बंद होने की सूरत में वामसेफ के नेता गुस्से में आकर मीडिया को ही अनाप शनाप कह दिए। अंत में पुलिस जबरन उन्हें गिरफ्तार कर साक्षी थाना लेकर चली गई। और इधर जमशेदपुर में झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एमजीएम अस्पताल से पद विमुक्त किए गए कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान की मांग भी की। गौरतलब है कि राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल से वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों को समाप्त किया गया और इन सभी पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत थे। हालांकि इसके बाद उक्त कर्मचारियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार को झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और इन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल में गरीब तबके के लोग इलाज करवाने आते हैं और अस्पताल में इन पदों को समाप्त किए जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
साथ ही जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी वहां कार्यरत थे उनके समक्ष भी भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई कर पुनः सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए ताकि इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके। विगत कुछ दिनों से वहाँ पे जो कर्मचारी को बैठाया जा रहा है, पद मुक्त किया जा रहा है, पद स्थापित कर दिया जा रहा है, तो इसी संबंध में हम लोग डीसी महोदय को जानकारी देने आए हैं कि एमजीएम अस्पताल कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे जो भी लोग आते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए वो सारे लोग गरीब गुरबा मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। अगर इस तरह अगर सभी पदाधिकारी को अगर बैठा दिया जाए तो फिर वहाँ पे चिकित्सा के नाम पे तो कलंक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है हम लोग डीसी महोदय को बताना चाहते हैं। वहाँ पे मृत्यु मैंने ये हो जाएंगे, चिकित्सा हो जाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो ठोस कदम ले। ये सारे पदाधिकारी है, कंप्यूटर वार्ड गर्ल, वार्ड बॉय, कंप्यूटर और विभिन्न मैंने पद में जो काम करने वाले श्रेणी है, सारे लोग को वहाँ पे जो कटौती करके या किसी को पद समाप्त कर दिया जा रहा, तो ये ना हो। तमाम इस सारे पदों को वहाँ पे नियुक्ति किया जाए, हम लोग का सरकार से। और इधर झारखंड पीपुल्स पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह का वितरण शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने बताया है कि उनकी पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित की है। उनकी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घड़ा चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है। केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने बताया है कि 3 राज्यों में उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जहां जहां अलायंस में उन्हें सीट मिलेगा, इस चुनाव चिन्ह के आधार पर ही वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया है कि दूसरी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए आई है और आगे भी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने बताया है कि पार्टी हमेशा आम जनता के साथ खड़ी है। अब इंतजार है लोकसभा चुनाव का, जहां जनता झारखंड पीपुल्स पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए चुनाव चिन्ह घड़ा छाप पर बटन दबाकर उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड पीपुल्स पार्टी को चुनाव सिंबल आवंटित कर दिया है। हम लोगों ने आवेदन निवेदन किए थे और 2-3 दिन पहले ही ये आ गया है और हम लोगों को जो घड़ा सिंबल मिला, जैसे कहा जाता है कलश भी बोल सकते हैं आप, अब ये आवंटित का पहला हमारी एक पहचान सिंबल के रूप में, इस पहचान के साथ आने वाला दिन में 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, ये हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, 3 राज्यों में जहाँ जहाँ अलायंस मिलेगा, गठबंधन में सीट होगा, यही सिंबल से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी इसके साथ साथ कामयाबी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। झारखंड पीपुल्स पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का एक राजनीतिक संगठन है, इनकी एक पहचान बनी है और आज जो है एक नई पहचान ये है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी के अथक प्रयास से जो है तीसरा विकल्प, थर्ड मोर्चा, तीसरा मोर्चा का गठन हम लोग लगातार निरंतर प्रयास से उसमें भी कामयाबी मिली। जनमत नाम से जो संगठन बना है और जनमत में अभी 15 गो संगठन, कुछ राजनीतिक कुछ जन संगठन मिलके 15 संगठन मिलके बना है और आगामी 15 मार्च को झारखंड विधानसभा सभागार में विधिवत रूप से सीट का बंटवारा और उम्मीदवार का घोषणा हम लोग हो जाएंगे। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई सफीगंज मोहल्ले में रायसा क्लब की ओर से शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहले दिन महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। रायसा क्लब की ओर से विगत कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था कि क्षेत्र में एक मंदिर की स्थापना की जा सके। इसी क्रम में शिव परिवार की स्थापना की जा रही है, जहां प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेकर बागबेड़ा बड़ौदा घाट से जल लेकर मंदिर परिसर पहुंची, जहां दूसरे दिन अखंड कीर्तन का आयोजन मंदिर परिसर में किया जाएगा और 2 दिन बाद पूर्णावती वाले दिन क्षेत्रवासियों के बीच प्रसाद की व्यवस्था की गई है। बता दें, बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जहां महिलाओं ने इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा सफीगंज मोहल्ले से निकलकर लाल बिल्डिंग होते हुए बागबेड़ा बड़ौदा घाट पहुंची, जहां बड़ौदा घाट से होते हुए जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। भगवान भोले बाबा के समस्त परिवार एवं महावीर जी की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करवा रहे हैं। रायसा क्लब
कार्यक्रम पूरे 3 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ चलेगा। कार्यक्रम कहा कि आज हनुमान जी की और पूरे शंकर परिवार की हम लोगों ने कलश यात्रा निकाली थी, पूरा जुलूस निकाला। जुलूस के बाद उनका पूजा होगा और शाम तक ये पूजा कार्यक्रम चलेगा और कल जाके उनका जगह पर उनको स्थान दिया जाएगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा कार्यक्रम और दोपहर 2 से 3 के करीब में उनकी आरती होगी। उसके बाद हम लोग अखंड हरि कीर्तन 24 घंटा का आयोजन किए हैं। उस अखंड हरि कीर्तन के होने के बाद उसकी आरती के बाद हम लोग भोग वितरण का कार्यक्रम चालू करेंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्षियों को घेरा, कहा विपक्ष बढ़ा रही है दुश्मनों का मनोबल। पूरे देश में प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मानधन योजना का किया शुभारंभ, जमशेदपुर के XLRI में भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चांडिल रेलवे स्टेशन में हुए डकैती के सामानों को भी किया बरामद। जमशेदपुर थोक विक्रेता संघ की ओर से 2 दिवसीय मेगा ट्रेड फेयर का हुआ आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। और मिट्टी की कला को पुनर्जीवित करने को लेकर झारखंड में पहला माटी कला बोर्ड द्वारा सेमिनार सह प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, अमर बावरी ने किया शुभारंभ। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।